everyone and welcome to Mahesh Anand Academy. प्ले की लाइन बाय लाइन एक्सप्लानेशन से पहले बेहतर होगा कि हम जूलियस सीज़र के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर थोड़ा डिस्कशन कर लें। जूलियस सीज़र एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें जूलियस सीज़र के खिलाफ 44 बीसी में एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रचा जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। राइटर विलियम शेक्सपियर इस प्ले के इवेंट्स को एक ऐतिहासिक बुक प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स से ड्रॉ करते हैं। प्लूटार्क्स लैटिन भाषा के विख्यात लेखक थे जिन्होंने ग्रीस और रोम के कई नोटेबल पीपल के बायोग्राफीज लिखे थे। तो विलियम शेक्सपियर के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो प्लूटार्क्स द्वारा लिखी गई किताबें थी। शेक्सपियर ने 1599 में जूलियस सीजर को लिखा और ये एक ऐसा समय था जब क्वीन एलिजाबेथ वन जो इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी वो अपने शासनकाल के आखिरी पड़ाव पर थी। शी वॉज नियरिंग द एंड ऑफ अ reign and the question of succession was a major concern in England. उनके बाद सत्ता की बागडोर किनके हाथों में होगी ये इंग्लैंड के लिए एक चिंता का विषय था। जो एलिजाबेथन एरा थी 1558 से 1603 तक इज व्यूड एज अ गोल्डन एज फॉर इंग्लैंड क्योंकि इस दौरान यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी और आर्ट और कल्चर तो फ्लरिश कर रही थी। इंग्लिश थिएटर रीच्ड न्यू हाइट्स। जैसे जैसे क्वीन एलिजाबेथ वन के शासनकाल का अंत नज़दीक आ रहा था पूरे इंग्लैंड में एंजाइटी की लहर दौड़ उठी। कारण कई थे, योग्य सक्सेसर का ना मिलना, पुअर हार्वेस्ट, की एडवाइज़र का डेथ हो जाना और सबसे बड़ी बात एलिजाबेथ अपने लोगों का, अपने सिटीजन का सपोर्ट खो रही थी। लोग भी उनके प्रति फेथफुल और डिवोटेड नहीं रहे। शी वॉज लूजिंग द लॉयल्टी ऑफ हर सब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में फॉरेन पावर्स यानी विदेशी ताकत को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि वो इंग्लैंड पर अपना प्रभाव डाले। अब मैं एलिजाबेथन एरा के बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ क्योंकि शेक्सपियर को सीज़र के शासनकाल और एलिजाबेथन एरा के अंतिम दौर में कुछ समानताएं दिखी। वो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी लोगों ने शासक पर विश्वास करना बंद कर दिया, सपोर्ट करना बंद कर दिया। कुछ अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो गया था सीज़र के टाइम पे और क्वीन एलिजाबेथ वन के शासनकाल के आखिरी पड़ाव पे। याद रखिए ये दोनों दो डिफरेंट एरा, डिफरेंट टाइम पीरियड को बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं जूलियस सीज़र की। जूलियस सीज़र वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 15th 100 BC। वे काफ़ी एडवेंचरस और एक्टिव थे। 16 वर्ष की आयु में उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई जब उनके पिता का निधन हो गया और सडनली वे अपने परिवार के हेड बन गए। जूलियस सीज़र गायस मैरियस के नेफ्यू थे जो एक ग्रेट जनरल और पॉलिटिशियन थे। जूलियस सीज़र अपने अंकल गायस मैरियस को रोल मॉडल मानते थे। उस समय गायस मैरियस कॉर्नेलियस सुला के अगेंस्ट गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में एंगेज थे। दोनों ही सिटी ऑफ रोम पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे। सिविल वॉर के दौरान जूलियस सीज़र ने अपने अंकल गायस मैरियस के पॉलिटिकल अलायंस के डॉटर कॉर्नेला सिना से विवाह रचा ली। टुगेदर दे हैड अ डॉटर नेम्ड जूलिया। अब जो मैरियस थे वे कॉर्नेलियस सुला से सिविल वॉर में पराजित हो जाते हैं और कॉर्नेलियस सुला 82 बीसी में रोम के डिक्टेटर बन जाते हैं। ऑल्दो जूलियस सीजर हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, ही गेट थ्रेटेंड बाय हिज अंकल्स एग्जीक्यूशनर। सीजर को कॉर्नेलियस सुला से डर था। सीजर वॉज फोर्स टू फ्ली रोम। एट वन पॉइंट सुला के सोल्जर ने सीजर को पकड़ लिया पर वे उन्हें ब्राइब देकर छूट गए। 78 बीसी में सुला के डेथ के बाद सीज़र वापस रोम लौट आए पर जल्द ही वे ओरेटरी स्टडी करने के लिए रोड्स जो कि टर्की के पास एक आइलैंड है के लिए रवाना हो गए। उनके जर्नी के दौरान कुछ पायरेट्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया था और उनसे 20 टैलेंट्स रैंसम के रूप में डिमांड किया गया। सीज़र उन पर हंसते थे। वे कहते थे कि पायरेट्स नहीं जानते उन्होंने किसे कैप्टिव बनाया है, किसे बंदी बनाया है। उसने कहा 20 नहीं 50 टैलेंट्स दूंगा। जब तक रैंसम पे नहीं किया गया सीज़र ने पायरेट्स के साथ कुछ वक्त बिताया। उस दौरान सीज़र ने
पोइट्री लिखे, स्पीच लिखे और पायरेट्स को सुनाते थे, और जो कोई उनके परफॉर्मेंस को एडमायर नहीं करते थे उन्हें वे इलिटरेट बारबेरियंस कह करके संबोधित करते थे। और लाफिंगली पायरेट्स को थ्रेटेंड करते थे कि वो उन्हें सज़ा देंगे। हाउ सीजर थ्रेट टू किल द पायरेट वॉज नो जोक। रैंसम पे करने पर सीजर को रिलीज़ किया गया और रिलीज़ होते ही रॉबर्ट्स को पकड़ा गया और क्रूसिफाइड किया गया। 74 बीसी में सीजर के रोम लौटने के बाद उनका पॉलिटिकल करियर ग्रेजुअली टेक ऑफ करने लगा। उनके फैमिली वेल्थ और स्किल ने उन्हें अपने पावर को ग्रो करने में मदद की। सीजर ने अपने वेल्थ को पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए लैविशली स्पेंड किया ताकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिले। सीजर ऑल्सो सर्व्ड एज रोमन गवर्नर। सीजर इवेंचुअली क्रेशस के साथ अलायंस बनाते हैं, जो कि रोम के वेल्दीएस्ट लोगों में से एक थे। क्रेशस ने सीजर को फिनेंशियल असिस्टेंस दिया। इन रिटर्न सीजर ने क्रेशस को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। इन दोनों ने फिर पॉम्पे से अलायंस स्थापित किया, जो एक पावरफुल रोमन जनरल और पॉलिटिशियन थे। थ्री ऑफ देम फॉर्म ट्राइमविरेट दैट रूल्ड ओवर रोमन रिपब्लिक। अराउंड 59 बीसी में सीजर ने अपनी बेटी जूलिया की शादी पॉम्पे से करवा दी ताकि उनका जो अलायंस है और मजबूत हो सके। इन 58 बीसी सीजर वॉज गिवन द कमांड ऑफ अ लार्ज मिलिट्री फोर्स। बिटवीन 58 बीसी एंड 50 बीसी सीजर ने गॉल को कॉन्कर किया, पर ये जो सीजर, क्रैशस और पॉम्पे की जो ट्राइमविरेट थी वो ज़्यादा दिनों तक लास्ट नहीं की। 54 बीसी में चाइल्ड बर्थ के दौरान जूलिया की डेथ हुई, विच एंडेड द मैरिज अलायंस बिटवीन सीजर एंड पॉम्पे। Crassus meanwhile was killed fighting Parthians in modern day Turkey in 53 BC. Caesar led his troop across the Rubicon River and marched on Rome. Pompey abandoned Rome and retreated to Greece to gather reinforcement. 48 BC में पॉम्पे ने ग्रीस में सीजर को बैटल ऑफ फार्सेलस में फेस किया, जिसमें पॉम्पे की हार हुई और वे इजिप्ट चले गए, इस आशा में कि वहाँ के फ़िरौन टॉलमी 13 उनका सपोर्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ असिस्टिंग, टॉलमी किल्ड हिम। आफ्टर Pompey's death, Caesar was the sole ruler of the Roman Republic, but his battle was not over. He fought Cato and Pontus. In January 44 BC, the Roman Senate named Caesar dictator of life. Caesar has enough overall support from Senate, but there were many senators led by Marcus Brutus and Caius Cassius who opposed to give Caesar the title. 15th मार्च, जिसे आइज ऑफ मार्च भी कहा जाता है, इस दिन सीजर को ग्रुप ऑफ सेनेटर्स ने स्टैब किया और मार डाला। कहा जाता है कि सीजर ने अपने शरीर में 23 वुंड्स रिसीव किए थे। तो ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जूलियस सीजर। आई होप you like this video. Thank you.